लिक्विडिटी एक कंसेप्ट है जिस वजह से आपका सीखा हुआ प्राइस एक्शन हमेशा फेल होता है। यस आई एम राइट। प्राइस एक्शन फेलियर के पीछे हमेशा लिक्विडिटी का ही हाथ होता है। वो कैसे मैं आगे समझाऊंगा। आप सोचो ट्रेडिंग में 90% प्राइस एक्शन सीख के आए हैं। जब उन 90% पीपल का स्टॉप लॉस कट रहा होगा तब वहाँ पर लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट से हम लोग पैसा कमा रहे होंगे। आज के वीडियो में बिल्कुल एडवांस और डीप लेवल में लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट को सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे लिक्विडिटी होता क्या है एंड सेकंड में सीखेंगे व्हाट इज लिक्विडिटी स्वीप। थर्ड हम इन सभी चीजों को चार्ट के ऊपर बैक टेस्ट करेंगे। फोर्थ मोस्ट लिक्विडिटी एरिया चार्ट के अंदर कहाँ होते हैं वो पता लगाएंगे ताकि आप वहाँ पर एंट्री करके एक अच्छा मूव कैप्चर कर सको। एंड फिफ्थ अवॉइड लिक्विडिटी ट्रैप, यानी आप खुद उस लिक्विडिटी में ट्रैप ना हो जाओ, इसलिए उससे बचने के कुछ तरीके। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग समझेंगे व्हाट इज लिक्विडिटी, आखिर लिक्विडिटी होता क्या है। तो अगर मुझे लिक्विडिटी को एक्सप्लेन करना हो एक लाइन में तो मैं बोलूँगा इक्वल सौदा होना, मतलब बराबर का सौदा होना, इसे लिक्विडिटी कहते हैं। शेयर मार्केट में बात करें तो इसको नंबर्स ऑफ बायर इक्वल्स टू नंबर्स ऑफ सेलर कहते हैं। मैंने अभी बताया इसी को शेयर मार्केट में लिक्विडिटी कहते हैं। चलिए मैं आप लोग को एक एग्जांपल देता हूँ सो दैट आप अच्छे से समझ पाओ। चलिए मैं एक नॉर्मल से एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपके पास 1000 रुपीज़ है और यहाँ से आप लोग का 100 का प्रोडक्ट आप लोग को खरीदना है, 10 प्रोडक्ट। तो आप लोग कितना खरीद पाओगे? 10 ही खरीद पाओगे ना। तो जब आप शॉपकीपर के पास आओगे और उसको बोलोगे कि मुझे प्रोडक्ट 200 रुपये का 10 प्रोडक्ट, तो उसके पास 8 ही है। ओके, 8 प्रोडक्ट है उसके पास, तो वो आप लोग को कैसे देगा? वो आप लोग को 8 प्रोडक्ट दे देगा। रुको, अब एक एग्जांपल देखो। यहाँ पर अगर शॉपकीपर बोले कि मुझे 8, शॉपकीपर बोल रहा है कि मुझे 8 प्रोडक्ट लेके जाओ 100 रुपये में, बट मुझे 1000 रुपये दे दो, तुम 8 प्रोडक्ट लेके जाओ। एक परफेक्ट सौदा हुआ नहीं, इसी को कहते हैं लिक्विडिटी। इसी प्रकार से मैं अगर शेयर मार्केट का एग्जांपल लूँ तो मान लो आपको 10 शेयर खरीदना है और सेलर सिर्फ 7 शेयर ही आपको बेच रहा है। अब अच्छे से देखो, सेलर सिर्फ 7 शेयर को ही सेल कर रहा है, ये इक्वल सौदा हुआ नहीं। तो यहाँ पर हमें इसे क्या कहेंगे? नो प्रॉपर लिक्विडिटी, एक अच्छा लिक्विडिटी नहीं है। तो चलिए एक प्रॉपर लिक्विडिटी का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो आप लोग को 100 शेयर्स खरीदना है और कोई आप लोग को 100 शेयर्स देना चाहता है, तो इसे कहते हैं प्रॉपर लिक्विडिटी। आप यहाँ पर देख सकते हो काफी अच्छे से इक्वल ट्रेड हो गया। ओके, तो गाइस यही है नंबर्स ऑफ बायर इक्वल्स टू नंबर्स ऑफ सेलर्स। इन दोनों को मार्केट में होने चाहिए क्योंकि इन दोनों की वजह से ही मार्केट में इक्वल सौदा हो पाता है। एंड गाइस और दो लिक्विडिटी के छोटे छोटे पार्ट होते हैं। इसका एक का नाम है इंटरनल लिक्विडिटी एंड दूसरे का नाम है एक्सटर्नल लिक्विडिटी। इससे पहले अगर अभी तक आप लोग वीडियो देख रहे हो तो आपको एक सीक्रेट चीज बताता हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है नया अभी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वो सब वगैरह वगैरह आया है, इसी वजह से लिक्विडिटी को थोड़ा एडवांस करके समझा दिया गया है। कहीं भी आप लोगों का लिक्विडिटी सुनो तो वहाँ पर 40 से 60% लोग ही बोलेंगे स्टॉप लॉस, ज़्यादातर याद करने बोलेंगे स्टॉप लॉस, और समझ लेना वहाँ पर स्टॉप लॉस का ही बात हो रहा है। एंड गाइस ये मेरा पर्सनली सीक्रेट है। अब यहाँ पर देखना इंटरनल लिक्विडिटी एंड एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होता है। तो चलिए दिखाते हैं। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर मार्केट ऊपर गया, ऐसे एक रेजिस्टेंस लेवल बना लिया। ओके, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल बना लिया, ठीक है, एंड यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया बना लिया। एंड मान लेते हैं मार्केट यहाँ से ऐसा ऊपर गया। बेसिकली इंटरनली लिक्विडिटी आखिर होता क्या है? एक बड़े स्ट्रक्चर के अंदर जो लेवल बना होता है उसको जहाँ पर ऊपर सपोर्ट एंड नीचे रेजिस्टेंस यहाँ पर रखता है, तो इसको बोलते हैं इंटरनल लिक्विडिटी। जैसे कि यानी कोई बाई कर रहा है, यहाँ पर एक बाई किया, यहाँ पर एक बाई किया, दोनों जगह पे यहाँ पर बाई किया। अगर कोई यहाँ पर बार बार बाई करेगा तो यहाँ पर क्या उन लोग का स्टॉप लॉस होगा? तो यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस क्यों बोल रहा हूँ ताकि आप लोग इजीली समझ पाओ। तो चलिए अब मैं आप लोग को एक रियल फैक्ट बताता हूँ। जैसे यहाँ पर स्टॉप लॉस हुआ तो यहाँ पर होगा लिक्विडिटी, स्टॉप लॉस हुआ मतलब लिक्विडिटी। तो यहाँ पर भी कोई सेलिंग कर रहा है मतलब यहाँ पर क्या अवेलेबल होगा? लिक्विडिटी। जैसे कि वहाँ पर स्ट्रक्चर बना था, अभी यहाँ पर स्ट्रक्चर बनेगा इसके अंदर। वैसे अब ध्यान से सुनिए, बड़े स्ट्रक्चर को बाहर को क्या कहते हैं? एक्सटर्नल लिक्विडिटी। बिकॉज पुल बैक के बाद हुआ इसलिए इसको बोलते हैं एक्सटर्नल लिक्विडिटी। सॉरी, जो स्ट्रक्चर के अंदर बाइंग सेलिंग होती है उसको कहते हैं इंटरनल लिक्विडिटी। सो फ्रेंड्स, इतना ही इजी था हमारा लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट। आपने क्या जाना? बस नंबर्स ऑफ बायर इक्वल्स टू नंबर्स ऑफ सेलर्स। आप लोग ने वो भी सिखाया स्टॉप लॉस लिक्विडिटी में कितना इंपॉर्टेंट होता है। ये वीडियो आप लोग को कल ही देखने को मिल जाती, बट मेरे स्कूल की वजह से मैं इस वीडियो को आज कंप्लीट कर रहा हूँ। और जो 4 टॉपिक बाकी थे उसको मैं बाद में पार्ट 2 में अपलोड कर दूंगा। और जो मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था उसमें आप लोग बोल रहे थे कि उसका पार्ट 2 लेके आप, वो भी आ जाएगा। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर देना
और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।